श्री राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी माला धारण करने के क्या नियम हैं, क्या फ़ायदे हैं। तुलसी माला को आप कैसे धारण कर सकते हैं, इसके क्या नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना है। क्या पीरियड में भी आप इसको पहन कर रख सकते हैं, संभोग करते टाइम भी इसको पहन कर रख सकते हैं, रात को नहाते समय पहन सकते हैं या नहीं, और लहसुन प्याज खा सकते हैं इसको पहनकर या नहीं। इतने ही न जाने कितने क्वेश्चन आप सभी के मन में चल रहे होंगे, तो आज उन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं इसी वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब हम बताएंगे कि तुलसी माला कौन कौन पहन सकता है। तुलसी माला को कोई भी इंसान पहन सकता है, बच्चों से लेके बूढ़े तक कोई भी पहन सकता है। छोटा बच्चा भी पहन सकता है, जिनकी शादी हो गई है वह भी पहन सकती है, और जिनके पति नहीं रहे वह भी पहन सकती है। अब जो बूढ़े हो चुके हैं वह भी पहन सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वह स्त्री भी और पुरुष भी दोनों पहन सकते हैं, जो विष्णु का उपासक है। अब तुलसी माला हमें पहननी है या नहीं, हर किसी के पीछे हम रीज़न जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या फ़ायदा है, इसे पहनने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ गले में कब तक धारण करना है। यही सब हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं कि हमें या ऐसी फालतू में गले में डाल के बैठ जाए, तो यह सारी चीज़ें हमारे मन में उठती हैं। तो देखिए, तुलसी माला पहनने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जैसे ज्योतिष ने भी कहा है कि बृहस्पति ग्रह जो होता है वह मजबूत होता है, इसलिए तुलसी माला पहननी चाहिए। और आम भाषा में कहा जाता है कि तुलसी माला जब पहननी चाहिए, तो तुलसी माला पहनने के बाद में हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह दूर हो जाती है। जितने भी गले से रिलेटेड आपको रोग होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो वह भी दूर हो जाती है। आपको कफ है, कोल्ड है, यह हमेशा रहता है, तो यह भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अगर किसी को थायराइड हो रखा है तो थायराइड भी सही हो जाता है, वह भी किसी दवाइयों के। इसलिए आप इस तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। यह हो गई आम भाषा में। अब एक भक्त की भाषा में कहूँ तो मैं इतनी भी बात करूँगी कि जो भगवान बिना तुलसी के अपना भोजन तक ग्रहण नहीं करते, वह भगवान बिना तुलसी के हम जैसे पापी इंसानों को कैसे स्वीकार करेंगे। तो कुछ करे या ना करे, हम कम से कम तुलसी माला तो धारण कर ही सकते हैं। जैसे एक लकड़ी की नाव होती है, वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करती है, वैसे ही यह मामला है जो हमें वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाने का काम करती है। तो इसलिए हमें इस माला को पहनना चाहिए। हमें तीनों कारण बता दिए हैं कि तीनों कारण की माला जो है वह क्यों पहननी चाहिए। इसलिए इसको पहनने से जो हमारे आसपास की नेगेटिविटी होती है वह दूर हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आप तुलसी माला को किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी माला को किस तरह से धारण करना चाहिए। तो तुलसी माला को धारण करने से धन धान्य बताऊं, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि तुलसी माला कैसी होती है, वे कब आप धारण कर सकते हैं, किस दिन धारण करनी चाहिए। देखिए, आप बृहस्पतिवार, किसी भी बृहस्पतिवार को आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। बस बृहस्पतिवार जो होता है विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए आप बृहस्पतिवार को तुलसी माला धारण कर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा आप 11 एकादशी प्रति कोई भी इसको धारण कर सकते हैं, पूर्णमासी को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो कृष्ण जी का जितने भी फेस्टिवल पड़ते हैं उनको आप उस दिन आप धारण कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी को धारण कर सकते हैं, अक्षय तृतीया को धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी समय, किसी भी तिथि को जो है, अब यह तुलसी माला जो है इसको धारण कर सकते हैं।
अब अपनी माला जो है वह कैसे धारण करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी माला धारण करने का एक सही तरीका है, मतलब 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप अगर गुरु दीक्षा ले सकते हैं, तुलसी माला पहन रहे हैं, तो आप गुरुओं के द्वारा ही दी हुई तुलसी माला आपको पहननी होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली मेरी तरह पहनना चाहते हैं कि मुझे किसी भी गुरु ने यह दिशा नहीं दी है, मैंने अपने मन के भाव मेरे अंदर के से उठे हैं और मैंने यह माला धारण करी, तो तुलसी माला मैंने किसी तरह से धारण करे वही मैं आपको बताऊंगी। इसका यही सही नियम है। विकसित तुलसी माला धारण करने से पहले आपको जिस दिन भी आप अनंत धारण करने वाले, जैसे पूर्णिमा, सिकुड़, एकादशी को, तो उससे एक दिन पहले आप तुलसी माला को भी लगा करके रख दीजिए। एक रात के लिए तुलसी माला को भी लगा करके रखने से क्या होता है, ये जल्दी से ना तो खंडित होती है ना ही टूटेगी। आपने देखा होगा कि जब भी हम चॉपिंग बोर्ड या किसी चीज़ को, जो लकड़ी किसी चीज़ का यूज करते हैं, तो हम उसको ग्रीस कर देते हैं, जिसके लाइफ टाइम ज्योति बढ़ जाती है। ऐसे तुलसी माला को भी लगा करके रख देते हैं, जिससे कि वह जल्दी से खंडित नहीं होती है। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, गंगा जल से धो करके और थोड़ी सी धूप में रखने के बाद में, आधा घंटा धूप में रखने के बाद आप इसे किसी भी मतलब मंदिर में जा करके एवं कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को यह माला उनके चरणों में रख दीजिए, या उनको गिराफ पहना सकते हैं तो उनको पहना दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर के अंदर ही लड्डू गोपाल जी को उनको पहना दीजिए, या फिर उनके पास में श्री विग्रह जो आपको बना लीजिए, या फिर आपके पास में कृष्ण जी की मूर्ति है या लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है तो उनको पहनाओ दीजिए थोड़ी देर के लिए। उनको पहनाने के बाद में और नमन करके, प्रभु यह तुलसी माला धारण कर रही हूँ ताकि मैं जो हूँ आपके स्वीकार्य हो जाऊँ। बस मेरी आपसे यह विनती है कि यह माला धारण करने के बाद अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं पहले उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर उसके बाद तुलसी माला गले में धारण कर लीजिए। यह सिंपल तरीका, अगर आप गुरु दीक्षा लेकर नहीं पहनते हैं तो आप यह जान लेते हैं कि तुलसी व तुलसी माला है, इसको पहनने के क्या नियम है। देखिए तो गुरु दीक्षा ले करके तुलसी माला पहनते हैं, उसके लिए अलग अलग नियम होते हैं। वे प्याज, लहसुन, अदरक, चाय, इनको ये सारी चीज़ें छोड़नी होती है। लेकिन जो हम तुम्हें, जैसे मैंने विनर गुरु दीक्षा पहनी है, तो हम लोगों को ये सारे नियम का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाती हूँ। जैसे समझिए कि एक घर होता है, घर के अंदर तुलसी जी का पौधा लगाते हैं। अब घर हो गया हमारा शरीर और यह तुलसी माला हो गई वह पौधा। अब मैं आपको बस ये पूछना चाहती हूँ कि जिस घर के अंदर तुलसी जी का पौधा होता है, उस घर के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो वह सभी काम आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझसे कई बार यह पूछा जाता है कि आप पीरियड्स के दौरान तुलसी माला भी पहन सकते हैं। जी दोस्तों, आप तुलसी माला पीरियड के दौरान पहनकर रख सकते हैं। तुलसी माला हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जब हम मरे तो यह तुलसी माला हमारी हमेशा गले में रहे और प्रभु हमें स्वीकार कर ले, और आपको किसी को भी यह नहीं पता कि इस दुनिया में हमारा अंतिम समय कब आएगा। तो अगर हमने तो समझिए कि माला उतारी और उसी समय हमारे प्राण निकल गए, तो इसलिए तुलसी माला आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं उतारनी चाहिए। यह सोच करके कि मेरा अगला क्षण ही शायद मृत्यु का हो, यह सोच करके भगवान फिर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको यह माला कभी भी पीरियड के टाइम में भी कभी नहीं उतारनी चाहिए। इस बात की रात को सोते टाइम तुलसी माला उतार कर
सोना है। तीसरी बात, अगर संभोग करे उस टाइम पर आपको तुलसी माला उतारना है। अगर आपने गुरु दीक्षा ले करके पहनी हुई है तो आपको नहीं उतारनी है, लेकिन अगर आपने बिना गुरु दीक्षा के माला पहनी है तो आपको उस टाइम पर उतारनी है। माला उतारने के बाद फिर जो भी संभोग है वह करने के बाद में उसके बाद में आपको हाथ धोने और उसी टाइम पर आपको यह माला पहन लेनी है। आपको सुबह उठ करके सोच करके स्नान करके पहनने तक का इंतज़ार नहीं करना है। आपको उसी टाइम पर ही हाथ धोकर यह माला पहननी होगी। इसके अलावा कहते हैं कि तुलसी माला को हम पहन लेते हैं तो हमें जब 1 लोटा पानी भी अगर हम डालते हैं और तुलसी माला के ऊपर से जाता है तो तुलसी जो हमें गंगा, यमुना, सरयू, चाणक्य, नीति इन सब के जल से स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह फल हमें यह तुलसी माला के ऊपर से जो जल जाता है और फिगर हमारे शरीर पर जाता है, उससे हमें वही फल प्राप्त होता है। तो हमें कभी भी नहाते समय यह माला नहीं उतारनी चाहिए, वरना हमें वह फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हम अपना हर समय तो यमुना नदी या फिर गंगा नदी, हाँ नहीं तो कह सकते हैं, लेकिन हम यह तुलसी माला जो धारण कर ही सकते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि क्या यह माला पहनने के बाद में चाय पी सकते हैं? देखिए, अगर आपने गुरु दीक्षा लेकर यह माला पहनी है तो आपको वह सारे नियमों का पालन करना होगा जो आपके गुरु बताएंगे। आपके गुरुजन आपको बताएंगे, वही नियम आपको फॉलो करने होंगे। वह लोग चाय नहीं पी सकते हैं जो आप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने इसको तुलसी माला को धारण किया हुआ है और बिना गुरु दीक्षा लिए तो मैं चाय पी सकती हूँ। तो मैं गुरु दीक्षा लेने के बाद में तो यह ताकि चाय नहीं पी सकते। अदरक ने खास क्विंटल प्याज लहसुन है वह बिल्कुल मना हो जाती है। वैसे तो प्याज लहसुन जो है वह किसी को भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन यह तय है कि नहीं छोड़ा जाता है। हमारे अंदर भक्ति भाव आ गए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारे पूरे घर के अंदर सभी को भक्ति भाव आ जाए, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और सभी प्याज लहसुन छोड़ दे यह संभव नहीं है। और हम अकेले के लिए अलग से खाना नहीं बना सकते होते हैं। और वैसे भी हम जब लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसके अंदर हम कहाँ प्याज लहसुन डालते हैं। तो आप जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं वही खा लीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि आप लहसुन प्याज को छोड़ दें। कोई पूछता है कि तुलसी माला गले में ही पहनना जरूरी है, हाथ में नहीं पहन सकते हैं? गले में इसलिए पहनते हैं कि हम जब वह आए तो हमारे पूरे शरीर पर ही तुलसी माला से जल चला जाए। जैसे कि मैंने कहा कि इसको नहाने से गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी इन सब का जो फल प्राप्त होता है वह लाभ हमें प्राप्त होता है। तो हाथ में अगर हम पढ़ेंगे तो वह हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ड्रेस से उसमें काम करते हैं जहाँ पर आप गले में नहीं पहन सकते हैं कुछ भी, तो आप उस टाइम पर हाथ में भी पहन कर सकते हैं। तुलसी माला पहनने के बाद में आपको शाकाहारी रहना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके का मांस ना खाएं या फिर और मदिरापान ना करें, यह आप नहीं कर सकते। बिल्कुल भी अंडे भी नहीं खा सकते। आपको शुद्ध शाकाहारी ही रहना होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि प्याज लहसुन जब ही व्रत तुलसी माला पहनने के बाद में प्याज लहसुन खा सकते हैं। क्या अगर आपने गुरु दीक्षा ले करके तुलसी माला पहनी है तो आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं। अदरवाइज आप खा सकते हैं और कोशिश करिए कि आप भी छोड़ दें। एक क्वेश्चन और कि जैसे सूतक पातक में यह माला पहनने के बाद हम हॉस्पिटल चले जाते हैं तो उसके बाद यह माला अपवित्र हो जाती है। तो जी दोस्तों, यह माला अपवित्र नहीं होती है। इसको पहनने के बाद हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। तुलसी जो होती है वह कभी भी अपवित्र नहीं होती है। आप उसको गंगा जल से धो कर के और धूप दिखा करके पहन लीजिए।
वापस से। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे घर के न तुलसी जी का पौधा है और हमारे घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उस तुलसी जी के पौधे को फिर से देंगे नहीं दोस्तों। हम तुलसी के पौधे को नहीं फेंकते हैं, उसको धोकर और फिर से उनकी पूजा करने लग जाते हैं। सेम ऐसे ही आपको तुलसी माला के साथ में भी ऐसा ही करना है। लोग बोलते हैं तुलसी जी को कोट सूख जाती है तो उनको जो है आपके घर से दूर कर देना चाहिए, नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर तुलसी जी सूख जाती है, अगर आपके घर में बेटी है, बहू है, अगर न बीमार पड़ जाए तो उनको नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है, उसका भी इलाज किया जाता है। आप तुलसी के पौधे में हल्दी डाल करके या कीटनाशक दवाई लगा करके उसको बचाने की कोशिश कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर वह तुलसी नहीं बच रही है, नहीं फल आ रही है, तो आप वापस हरी भरी नहीं हो पा रही, तो आप तुलसी जी को वृंदावन में जाकर के रख दे। वे तुलसी माला बना देते हैं तो आप उनकी उन लकड़ियों से आप तुलसी माला बनवा सकते हैं। आप उसको गले में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी जी को इस तरीके से अपमानित मत कीजिए कि आप तुलसी जी को किसी नदी में प्रवाहित करके आ रहे हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो सड़क पर ही फेंक देते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं, पीपल के पेड़ के ऊपर, जो ऐसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और आप खुद देखेंगे कि अगर तुलसी सूखने के बाद में अगर आपके लिए अशुभ होती तो क्या तुलसी माला गले में पहनने से ये भी सूखी लकड़ी ही की बनी होती है। तो जब यह पवित्र नहीं है तो यह आपके लिए अशुभ नहीं है, तो वह कैसे आपके लिए अशुभ हो सकती है। अब जान लेते हैं कि तुलसी माला ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, यह कैसे पहचाने। तो देखिए, जो ओरिजिनल तुलसी माला होगी वह एकदम चिकने मन को वाली नहीं होगी। उसके नाम हरण करके अंदर आपके कहीं न कहीं कोई न कोई शेर जरूर दिखाई देगा। जो दूसरी तुलसी माला बाजार में मिलती है, वह तुलसी माला ज्योति है, वह बिल्कुल चिकनी होती है, एकदम प्लेन होती है, देखने में सुंदर लगती है वह, लेकिन वह असली नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपनी तुलसी माला को पहचान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि तुलसी माला कौन पहन सकता है, तुलसी माला कैसे पहननी चाहिए, तुलसी माला के क्या नियम हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। मैंने इस हल सब कुछ बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई कॉल करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।